नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तदर्थ शिक्षकों के बारे में कि कैसे उनका चयन होगा टीजीटी में, कैसे उनका चयन होगा पीजीटी में, क्या सिलेबस होने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे मेरिट बनेगी। खासकर ये वीडियो तदर्थ शिक्षकों के बारे में है। अगर आप एक तदर्थ शिक्षक हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप सामान्य अभ्यर्थी हैं तो बाकी वीडियो हमारे पहले से बने हुए हैं आप लोगों के लिए, उनको आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोग ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है governmentjobcenter.com। यहाँ पर देखिए ये दो पोस्ट हैं, लेटेस्ट जॉब में आइएगा। यहाँ पर ये दो पोस्ट पड़ी हुई हैं, टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट 2020 ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ से क्लिक करके आप लोग इस पोस्ट में आ जाएंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर भी बताई गई हैं। नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस वगैरह डाउनलोड करना हो तो ऑफिशियल इसी साइट पर हमारी सिलेबस के सेक्शन में आप लोगों को ये यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों, तदर्थ शिक्षकों के लिए जो यहाँ पर चयन बोर्ड द्वारा सिलेबस निर्धारित किया गया है, तो दोनों सेम ही सिलेबस है, चाहे तदर्थ शिक्षक हो या सामान्य अभ्यर्थी हो, सिलेबस दोनों लोगों का एक ही है। और सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है मैंने जस्ट अभी आपको बताया। इस वेबसाइट पर आना है, सिलेबस के सेक्शन में यहाँ पर आप लोगों को ये लिंक दिया गया है सिलेबस का, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस सिलेबस में सिर्फ आपको लिखित परीक्षा होगी और वो भी आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये आप लोग सिलेबस देख पा रहे होंगे, ये इसमें एक ही पीडीएफ फाइल में सभी विषयों का सिलेबस है। मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर तो आप लोग देखिए, यहाँ पर ये प्रशिक्षित स्नातक सामाजिक विज्ञान का सिलेबस है और सारा कुछ आपका विषय से संबंधित ही प्रश्न आएंगे। रीजनिंग हो गया या मैथ हो गया, जो जनरल बाकी एग्जाम में आता है वो कुछ नहीं आएगा। सिर्फ सिलेबस आपका एक विषय से संबंधित है जिस विषय के लिए आप लोग आवेदन करेंगे। ठीक है, सामाजिक विषय के जो भी अभ्यर्थी हैं उनमें से 4 सेक्शन होते हैं, तो 4 सेक्शन में कोई भी 2 विषय आपको हल करना होगा। जो आप लेना चाहें उसको आवेदन फॉर्म में मेंशन कर दीजिएगा। इसका ग्रेजुएशन से कोई लेना देना नहीं है कि ग्रेजुएशन में आपने ये 2 विषय पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। कोई भी 2 विषय एग्जाम के लिए चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर सभी विषयों का सिलेबस दिया गया है, आप लोग इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे इसमें क्या आपका रिटर्न एग्जाम होगा तो कितने घंटे का होगा, क्या कैसे। तो दोस्तों आपको बता दें 2 घंटे का लिखित परीक्षा होगी आपकी। ठीक है, उसमें से 125 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 125 प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसमें से आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो 3.72 अंक का होगा, एक क्वेश्चन। ठीक है, और इस तरीके से अगर 125 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3.72 का आएगा 465। 465 अंक की आप लोगों की लिखित परीक्षा होगी। बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, 4 विकल्प दिए रहेंगे, एक प्रश्न का आपका चुनाव करना है, एक विकल्प का जो सही होगा उसको टिक करना है, काले बॉल पेन से आपको टिक करना है। ठीक है, तो रिटर्न एग्जाम समझ गए। टीजीटी में जो आपका सिलेक्शन होगा यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में, वो लिखित परीक्षा के माध्यम से ही होगा। इस वजह से आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। सिर्फ 125 क्वेश्चन आएंगे और 465 नंबर का लिखित परीक्षा होगी। और जो 35 नंबर बचते हैं, क्योंकि पूर्णांक जो होगा दोस्तों वो आपका 500 का बनेगा। तो तदर्थ शिक्षकों के लिए यहाँ पर कहा गया है कि 1 वर्ष की अगर आपने नौकरी की है तो 1.75 अंक आपको मिलेगा। और इस तरीके से अगर आपने 20 साल नौकरी की है तो इसमें आपको अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो 465 अंक की लिखित परीक्षा और 35 नंबर आपका सेवा काल का अनुभव का मिलेगा, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 500। और यहाँ पर आप लोगों का इस तरीके से मेरिट बनेगी। मेरिट के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, उसमें फ्रेशर भी होंगे और आप भी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया नीचे सेकंड पॉइंट पर कि तदर्थ शिक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा में पाया गया प्राप्तांकों में सेवा अधिभार अंक जोड़ते हुए मेरिट बनाई जाएगी। इस प्रकार तदर्थ शिक्षकों के कुल 500 पूर्णांक हैं, लिखित का 465, अधिभार 35 अंक, कुल मिलाकर के 500 अंक। इस तरह से मेरिट आपकी बनेगी। ठीक है,
तो ये है आपका चयन हेतु मानक। 500 में से आप लोगों को जनरल में मतलब जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उन्हीं के साथ मेरिट बनाई जाएगी, कंबाइंड मेरिट बनेगी। ऐसा नहीं कि आप लोगों की अलग मेरिट बनेगी और फ्रेशर्स की अलग बनेगी, ऐसा नहीं है, मेरिट एक साथ ही बनेगी। तो आप लोगों को अधिकतम अंक स्कोर करने होंगे। तो ये बात हो गई टीजीटी के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रवक्ता के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रवक्ता के बारे में बताया गया है। तो हम बात कर लेते हैं, सारी चीज़ें आपको बता देते हैं यहाँ पर कि प्रवक्ता में जो आपका चयन होगा वो 3 आधार पर होगा। पहला होगा लिखित परीक्षा, दूसरा होगा आपका इंटरव्यू और तीसरा होगा आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है उसका नंबर, और उसमें आपका सेवा काल का अनुभव यानी अधिभार भी जोड़ा जाएगा। 4 तरीके आप मान सकते हैं, 4 प्रकार से आपको अंक मिलेंगे। तो पहला जो दोस्तों लिखित परीक्षा होगी, इसमें भी सेम ही है। आपका क्या क्या आएगा तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या क्या कैसे होगा लिखित परीक्षा में। यहाँ पर दे सकते हैं कि आपकी लिखित परीक्षा जो होगी प्रवक्ता के लिए, उसमें 390 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। एक प्रश्न आपका 3.2 अंक का होगा, 125 प्रश्न आएंगे और इस तरीके से आपका 390 अंक बन जाएंगे अगर आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो, ठीक है। और समय होगा आपका 2 घंटे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न, एक आप विकल्प सही होगा उसमें से आपको काला करना होगा, ठीक है, बॉल पॉइंट पेन से, ब्लैक से। तो ये बात हो गई लिखित परीक्षा की। अब आती है बारी इंटरव्यू की। अच्छा, उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर आपको वेटेज भी मिलेगा। तो वेटेज कितना मिलेगा, तो 1 वर्ष की अगर आपने सेवा करी है तो 1 वर्ष की सेवा का आपको 1.75 अंक मिलेगा। अधिकतम 35 अंक मिलेगा। जिन्होंने 20 साल की सेवा की है, 20 साल जॉब करी है, उनको अधिकतम 35 अंक मिल जाएगा। और ये जो आपकी सेवा है, जो सर्विस है, 1 जुलाई 2020 तक की काउंट की जाएगी। ये बात यहाँ पर साफ शब्दों में लिखी गई है, ठीक है। तो लिखित परीक्षा आप समझ गए 390 अंकों की, 35 अंक आपका हो गया अधिभार का। तो कुल मिलाकर के आपका बन जाता है 425 अंक, ठीक है। और जो सामान्य अभ्यर्थी हैं, फ्रेशर हैं, उनके लिए भी 425 अंक की लिखित परीक्षा होगी। अब आती है बारी इंटरव्यू की। इंटरव्यू में आपका जो नंबर होंगे वो 10% अंक होंगे। 10% का मतलब है 500 का 10%, क्योंकि मेरिट बनती है 500 के हिसाब से। इस तरीके से अगर मैं आपको नंबर में बताऊं कितने नंबर का इंटरव्यू होगा, तो 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, जिसमें से सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक मिलेंगे। 4% का मतलब है 20 अंक, ठीक है। व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक मिलेंगे, इसका मतलब होता है 15 अंक। और अव्यक्त की योग्यता के आधार पर 3% अंक मिलेंगे, मतलब इसमें भी आपका 15 अंक। तो कुल मिलाकर के 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, यानी विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक, यानी 25 नंबर आपको जो मिलेंगे विशेष योग्यता के आधार पर मिलेंगे। अब ये कैसे नंबर मिलेंगे, क्या 25 नंबर सबको दिए जाएंगे, तो इसको समझ लीजिए। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो उसका आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। बीएड का 5 नंबर मिलता है, लेकिन वो सारी चीज़ें आपका आवेदन फॉर्म जब भरेंगे वहाँ पर मेंशन करनी पड़ेंगी। वहाँ पर यह भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप तदर्थ शिक्षक हैं। अगर आप ये मेंशन नहीं करते कि हम तदर्थ शिक्षक पे नो कर देते हैं तो फिर आप नॉर्मल अभ्यर्थी में गिने जाएंगे, कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ना कोई अधिभार मिलेगा। तो जब भी आवेदन फॉर्म भरें वहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तदर्थ शिक्षकों के बारे में, उसको आपको यस करना है, और जो ऑप्शन वहाँ से मांगा जाए उनको आपको वहाँ पर डालना है। और साथ ही अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है इनमें से कोई भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको यस करना है, ठीक है, तभी इसका नंबर मिलेगा आपको। तो बीएड का 5 नंबर मिलेगा आपको। अगर आपने एमएड किया हुआ है तो एमएड का 10 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपने एमएड किया हुआ है तो आपको बीएड का नंबर फिर नहीं मिलेगा। एमएड या बीएड इसमें से एक का ही आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आपने पीएचडी करी हुई है तो आपको 2% अंक मिलेंगे, मतलब 10 अंक पीएचडी का मिलेगा। और अगर आपने राज्य की टीम से राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है और उसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसका भी 1% अंक मिलेगा, मतलब 5 नंबर। तो कुल मिलाकर के पीएचडी का आपको 10 नंबर मिल जाएगा, एमएड का 10 नंबर मिल जाएगा,
और एमएड का जब मिल जाएगा तो बीएड का आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और स्पोर्ट की डिग्री है तो 5 नंबर यहाँ से, कुल मिलाकर के जितनी क्वालिफिकेशन होगी उसके अनुसार आपको यहाँ से नंबर मिल जाएंगे, अधिकतम 25 नंबर मिलेंगे। ये बात हो गई। अब आपका फाइनल मेरिट का नंबर आता है तो देखिए लिखा है लिखित परीक्षा तथा तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा तथा अधिभार दोनों को मिला करके बनते हैं 425 अंक। ये 425 अंक कैसे आए? 390 अंक लिखित परीक्षा के, 35 अंक आपके अधिभार के, इस तरीके से 425 अंक बने। इंटरव्यू के 50 अंक बने और विशेष योग्यता को जो मैंने अभी बताया इसके 25 अंक बने। कुल मिलाकर के 500 अंक आपके बन गए। तो 500 अंकों के आधार पर आप लोगों का चयन होगा, ठीक है। इसी के अनुसार मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट में आपका मुकाबला सामान्य अभ्यर्थियों से होगा, तो जो हाई मेरिट होगा उसका चयन हाई मेरिट के अनुसार कर दिया जाएगा। और जितना ज़्यादा आप अच्छे नंबर ले आते हैं, मेरिट बना लेते हैं, उतना ज़्यादा ही आपका चयन मतलब अच्छा कॉलेज मिलने की संभावना, आपके पसंद का कॉलेज मिलने की संभावना है। क्योंकि कॉलेज का जो आवंटन होगा वो आपका मेरिट के अनुसार ही होगा। अच्छे नंबर लाएंगे तो पसंद का कॉलेज मिलेगा, नहीं तो दूर भी जाना पड़ सकता है आपको। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं तदर्थ शिक्षकों के बारे में, मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, ठीक है। फिर भी कोई चीज़ अगर छूट गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है तो आपको इसी वेबसाइट पर आ जाना है। ये वेबसाइट है गवर्नमेंट जॉब सेंटर। यहाँ पर मैंने बताया आपको लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में यहाँ पर लिंक दिए गए हैं। यहाँ से जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके ऑनलाइन फॉर्म भरना कैसे है उसके बारे में अलग से वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर ये वीडियो भी दिया गया हाउ टू फिल ऑनलाइन फॉर्म, वीडियो हिंदी, इसको क्लिक करके आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं। नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यहीं पर दिया गया है, क्लिक करके आप लोग इस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।